हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने बाकी तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बाकी भी सभी सब्जेक्ट में बता ही दिया था कि क्वेश्चन लगभग बहुत सारे टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो फिर भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैंने वी मेंशन कर दिया है। जो भी वी वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोशिश करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप पढ़ लें, तो डेफिनेटली आप जो है देखेंगे कि आपको लगभग 65 से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को जो है इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हॉस्पिटल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन एंड क्लासिफाई हॉस्पिटल, सजेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए, हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल के अंदर ये पूरा टॉपिक आप लोग को जो है अच्छे से पढ़ना है। इस सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, तो ये भी हमारा इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी, उसके बाद जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही टॉपिक यहाँ पे रिपीटेडली कई बार पूछेंगे, तो इनको आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है। और थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ये क्वेश्चन आप लोग को 2-3 तरीके से देखने को मिल सकता है। जैसे हमारा आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफाइन एंड क्लासिफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डिस्कस मेथड्स टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर एडीआर, डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ एडीआर। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन वैसे तो देखा जाए तो अलग चीज हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में ही आप लोग को लिख के आना है। और जो भी हमारे वेरियस मेथड्स हैं, रिपोर्टिंग एडीआर एंड सजेस्ट द मेथड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सभी चीजें आप लोग को जो है एडीआर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो एडीआर वाला टॉपिक आप अच्छे से देख लेना। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर है, ठीक है, तो इसका जो भी स्ट्रक्चर है और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, तो यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, लेआउट है बेसिकली, उसको आप यहाँ पे जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो यूनिट 2 में हमारा जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के ऊपर हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। ठीक है, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्यों इसकी जरूरत है, या फिर कौन कौन से स्टेप्स हैं ड्रग को ऐड या डिलीट करने में हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिला हुआ है। और टीडीएम, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना है टीडीएम के लिए, ठीक है, और इंडियन सिनेरियो क्या है टीडीएम का, तो ये सभी आप लोग को देख लेना है। अच्छा, इसकी जो भी लेक्चर वीडियोज है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, और जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएंगी। तो सभी चीजें अवेलेबल है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा मेडिकेशन अडेयरेंस के ऊपर आ जाता है। तो ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2-3 तरीके से देखने को मिला हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार देखने को मिला हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, देखिए, जिनके भी आगे वी मेंशन है वो क्वेश्चन आप मत छोड़ना। ठीक है, मेडिकेशन अडेरेंस, उसके बाद यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन अडेरेंस, रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन अडेरेंस। तो ये सारे टॉपिक हमारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है, तो इसका जो भी हमारा 4 टॉपिक है, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, तो इन चारों से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बट स्टिल अगर आप बाय द वे इसको नहीं भी पढ़े तो इन तीनों को आप यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी से। तो जो भी इसका ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन है, और फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, पॉलिसीज ऑफ एडिंग ड्रग्स इनटू फॉर्मुलरी, तो ये पॉलिसीज हमने बहुत अच्छे से कवर करी हुई, इनको आप जरूर देख लेना। उसके बाद जो हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो सोर्सेज है उसके, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमारा पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, एन्यूमरेट वेरियस स्टेप इन्वॉल्वड इन पेशेंट काउंसलिंग, या फिर जो हमारा पेशेंट काउंसलिंग है, तो वहां पे जो हमारा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से, तो वहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और कोड ऑफ एथिक्स है, तो ये सारे हमारे यूनिट 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की बात करें,
तो यूनिट 4 में हमारा पहला क्वेश्चन हमारा बजट प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन से बन जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन। देखो वर्ल्ड राउंड पार्टिसिपेशन अलग से भी पूछा गया है, कभी कभी साथ में पूछ लेते हैं, साथ में पूछेंगे तो लॉन्ग में पूछेंगे, अलग से पूछेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में पूछेंगे, बट आप लोगों को पढ़ लेना है। और उसके बाद देखिए जो ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार देखने को मिला हुआ है। देखो एक है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, एक है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, दोनों सिमिलर चीजें हैं बट थोड़ा डिफरेंट है दोनों में, ठीक है, तो देख लेना आप यहाँ पे। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा बन जाता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन हिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केयर। तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट स्टिल यहाँ पे जिनके आगे वी मेंशन है वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप देख लेना। उसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात करें फाइनली, तो यूनिट नंबर 5 से हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है प्रिंसिपल प्रोसीजर टू बी फॉलोड फ्रॉम परचेस ऑर्डर प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, बेसिकली हमारा ड्रग स्टोर मैनेजमेंट टॉपिक है, उसी के अंदर से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इन्वेंट्री कंट्रोल नाम से क्वेश्चन में कई बार देखने को मिला हुआ है, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं एनालिसिस के, ABC वेद और हमारा EOQ, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसको भी आप यहाँ पे देख लेना। और उसके बाद हमारा फाइनली फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एंड क्लासिफाई इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स, एक्सप्लेन रोल ऑफ एडवाइजरी कमेटी इन इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। तो ये हमारे यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इसी के साथ हमारा बेसिकली 5th सेम का सिलेबस भी कवर हो जाता है, और सॉरी 7th सेम का सिलेबस कवर हो जाता है। एंड मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने 8th सेम की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।